तो विक्रम जी 1580 में एक बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, है ना। पंडित नारायण भट्ट और तोडरमल जी ने उसका निर्माण कराया, बड़ा भव्य मंदिर। उसका वर्णन आता है कि बहुत ही सुंदर है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अकबर के शासन के बाद शाहजहां के ज़माने में फिर से उसने कोशिश की थी कि वाराणसी के सारे मंदिरों को तोड़ा जाए, पर वो सफल नहीं हो पाया। और उसी वक्त एक और पंडित थे नारायण भट्ट के बाद, कवींद्र आचार्य सरस्वती, जो वाराणसी के बहुत ही बड़े संस्कृत विद्वान थे। वो आगरा जाते हैं और हिंदुओं का पक्ष इतने पुरजोर से वहाँ रखते हैं कि इनको जो कर वसूली करते थे मुग़ल शासक वहाँ तीर्थ यात्रा करने के लिए, उसको आप रोक दीजिए। तो दारा शिको भी वहाँ दरबार में थे, और जैसा हम सबको पता है दारा शिको काफ़ी सहिष्णु थे और हिंदुओं के साथ मिल बैठ के वो काम भी करते थे। तो उनके आग्रह से शाहजहां ने इस कर की माफ़ी कर दी थी, और कविंद्र भारती जो हैं वापस आते हैं वाराणसी टू अ हीरोज़ वेलकम। तो पर ये जो सफलता थी वो बहुत अल्प समय तक था, क्योंकि उसके बाद जो आतताई आया वो बहुत ही क्रूर शासक था औरंगज़ेब। और उसके आते ही उसने पहले काशी में जो कृत्तिवासेश्वर मंदिर था उसको तोड़ दिया। फिर बेनी माधव का मंदिर तोड़ के वहाँ आलमगिरी मस्जिद आज भी वहाँ पे स्थित है। और ऐसा बोला जाता है कि 1664 में एक बार उसके जो सेना थी वो विश्वेश्वर मंदिर को भी तोड़ने के लिए आए थे। और इसमें ज़्यादा ऐतिहासिक उल्लेख साक्ष्य नहीं मिलते, पर ये बोला जाता है कि वहाँ के जो नागा साधु थे अखाड़े की, तो वो सारे लोग आके मुग़ल सेना को उन्होंने परास्त किया था और काशी विश्वेश्वर के मंदिर की रक्षा की थी। और शायद इससे वो और नाराज़ हो गया। और 1669 में अगर आप मासिर आलमगिरी को देखें तो अप्रैल 1669 में इसका उल्लेख आता है कि वहाँ जो ब्राह्मण थे वो अपनी दुष्ट विद्याएं लोगों को सिखा रहे थे। इससे बहुत आहत होके आलमगीर ने अपनी सेना को बोला था, एक फरमान जारी किया कि वहाँ के सारे मंदिर तोड़ दिए जाएं। और सितंबर 1669 को एक और उल्लेख मासिर आलमगिरी में ये आता है कि औरंगज़ेब के जो सेनानी थे वो उसको लिख रहे हैं बाद में कि आपके आदेश अनुसार हमने काशी के सारे मंदिर और ख़ासकर विश्वनाथ जी का मंदिर पूरे तरह से तोड़ दिया है। तो ये एक ऐतिहासिक उल्लेख भी आता है। और मासिर आलमगिरी उसी वक्त लिखा गया था जब औरंगज़ेब ज़िंदा थे, उसके 2-3 साल बाद वो छपा था। पर उनके जीवन काल में ही उसको कमीशन भी किया गया। तो जो दस्तावेज़ उसको मिले थे लिखने के लिए वो सारे ऑथेंटिक थे। तो इसलिए मासिर आलमगिरी पे भी सवाल उठाया जाता है लोगों का कि वो तो सही एक डॉक्यूमेंट नहीं है, पर वो समकालीन होने के नाते उसमें जो लिखे गए हैं वो पूरी तरह से सत्य हैं। तो 1669 में नारायण भट्ट द्वारा स्थापित भव्य अष्टमंडप मंदिर को औरंगज़ेब ने बर्बरतापूर्वक उसको ध्वंस कर दिया।